नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा करेंगे आज अपने इंटीग्रेशन के अगले चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि आयतन परिक्रमण ठोसों का आयतन तथा पृष्ठ। ये अपना आज का चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी मतलब हर बार एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक रेक्टिफिकेशन से तो एक इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें वही रिपीट होगी जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। जैसे दीर्घवृत्त पढ़ा था, एस्टेरॉयड पढ़ा था, ठीक है, सिसोइड पढ़ा था, जो भी चीज़ें थी, जो भी हम पढ़कर आ चुके हैं पीछे, उन्हीं चीज़ों को आप दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, इस बार थोड़े अलग तरीके से होंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक की, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण ठोस का आयतन, इसकी बात करते हैं। ठीक है, परिक्रमण ठोस का आयतन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आप सभी को कि जितना भी आपका फर्स्ट ईयर का मैटर है, ठीक है, वो सारा का सारा कंटिन्यू रूप से अपने आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चार्ज रहता है मात्र 121 रुपये। ठीक है, कंप्लीट एग्ज़ाम ख़त्म होने तक बस यही एक बार आपको पे करना होता है। उसके बाद कंप्लीट जो कोर्स है वो आप पढ़ सकते हो एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, जिसमें आपको फिजिक्स की तीनों पेपर्स, केमिस्ट्री के तीनों पेपर और मैथ के तीनों पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब परिक्रमण ठोस का आयतन। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? परिक्रमा करना, घूमना, बोलते हो ना, किसी मंदिर के परिक्रमा करना। ठीक है, उसी चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, कोई वक्र आपको दिया हुआ है, कोई कर्व y बराबर एफ एक्स, यदि x एक्स की कोटियों x ही लिखो, x की कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b के बीच x के सापेक्ष घूर्णन करता है, तो इसके द्वारा जनित परिक्रमण ठोस का आयतन वो होगा ए से बी। एक्स के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक्स के सापेक्ष घूम रहा है तो आपको एक्स की लिमिट लेनी है। लिमिट का कंसेप्ट वही रहेगा, आपको कर्व ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहां काट रहा है, जहां काट रहा है वही उसकी लिमिट हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो एक्स की लिमिट लेनी है। एक्स की लिमिट क्या है हमारे पास? ए से बी है। ठीक है, ये होगा पाई वाई स्क्वायर dx। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, काम में लेना है। ठीक है, अगर कर्व आपका कैसा हो, y बराबर एफ एक्स की फॉर्मेट में हो। इसी प्रकार एंड मान लो आपका कर्व जो है वो x बराबर एफ वाई तथा x y की कोटियों y बराबर c से d के बीच अगर y x के सापेक्ष घूर्णन करें, ठीक है, किसके सापेक्ष घूर्णन करें? y x के सापेक्ष करें, तब जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा वो होगा दोस्तों c से d। ठीक है, ये y की लिमिट पाई x स्क्वायर dx, ये होगा। क्लियर? ये दो फॉर्मूले हैं आज की क्लास में। वैसे तो और भी काफी फॉर्मूले हैं, ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, 2-3 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक को लेते हैं, इन्हीं दो जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को लेते हैं और इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और उसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूले का ही रोल है, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं।
चलते हैं आगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द इलिप्स, जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग ellipse x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 इज अबाउट द x एक्सिस, अबाउट द x एक्सिस। ठीक है, तो देखना इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप ठोस का आयतन बताओ, ठीक है, जो दीर्घवृत्त के परिक्रमण करने से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और किसके सापेक्ष परिक्रमण कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। ठीक है, उसके सापेक्ष ये घूम रहा है। मतलब आपको जो दीर्घवृत्त दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, ये किस प्रकार का इलिप्स होता है? अंडाकार रूप का होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास? इलिप्स हो गया। ये माइनस ए, ये प्लस ए, ये माइनस बी, ये प्लस बी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या कह रहा है? सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनो, इनको मैं नंबर दे देता हूं। इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको ए डेस, इसको बी डेस, इसको ओ नाम दे देता हूं। ठीक है, ओरिजिन है। अब यहां से ये क्या कह रहा है कि ये जो दीर्घवृत्त है, ये किसके सापेक्ष रोटेट कर रहा है? किसके सापेक्ष ये घूम रहा है? ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है। मतलब ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से घूम रहा है। समझ गए होंगे? ठीक है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, ये इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है। ये समझ गए होंगे? अब ये घूम रहा है इस प्रकार से। ठीक है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष ये घूम रहा है। तो देखो, मुझे ये बताओ, जब ये घूमेगा तो कितना आयतन बनेगा? कितना आयतन घेरेगा? ये इतना ही तो घेरेगा। कितना आयतन घेरेगा? जब ये परिक्रमण करता है तो ये ए बी, ए डेस, बी डेस, ए डेस आयतन जनरेट करेगा। मींस सिंस यह एक्स एक्स के सापेक्ष, एक्स एक्स के सापेक्ष परिक्रमण करने पर ए बी, ए डेस, बी डेस, ए आयतन जनरेट करता है, आयतन जनरेट करता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, ये घूम रहा है, ठीक है, पूरा घूम रहा है, तो इतना ही आयतन जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस ऊपर वाले को घुमाऊं, ठीक है, नीचे वाला छोड़ दूं एक बार, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को मैं घुमाऊं, एक बार इमेजिन करो, मैं इसको ऊपर वाले को घुमाऊं। ठीक है, जैसे मान लो ये तो पूरा दीर्घवृत्त हो गया। ठीक है, ये तो पूरा दीर्घवृत्त हो गया। ऐसे इसको इमेजिन करो, घुमाऊंगा तो भी ये इतना ही जनरेट करेगा। अब मान लो मैंने नीचे वाला काट दिया, ये ऊपर वाला आ गया। अब ये घूमेगा, घूमेगा तो भी जनरेट उतना ही करेगा। आयतन तो उतना ही जनरेट कर रहा है। ठीक है, चाहे इसको हटा दो या मत हटाओ। ठीक है, इसको हटाने पर घुमाओगे तो भी ये उतना ही आयतन जनरेट करेगा। देखो, हटाकर देख लो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब इमेजिन करो, जब ये एक राउंड ये आएगा तो ये इतना ही नीचे आएगा, वापस जाएगा तो इतना ही ऊपर जाएगा। मतलब जनरेट उतना ही आयतन कर रहा है। तब यह तो आगे, तब यह उतना ही आयतन, उतना ही आयतन जनरेट करेगा, उतना ही आयतन जनरेट करेगा जितना यह ए बी, ए डेस, ओ ए के द्वारा करता है। ठीक है, जितना यह ए बी, ए डेस, ओ ए के द्वारा परिक्रमण करने पर करता है। बस ये एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक बार दोबारा ध्यान से सुनो। ठीक है, मैंने क्या कहा? ये आपका दीर्घवृत्त है,
ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, इसकी एक्स एक्सिस है, ये इस एक्स एक्सिस के सापेक्ष ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। मतलब जब ये घूमेगा, आप ड्रम देखो, ये ड्रम की तरह लो इसको, ये घूमेगा तो इतना ही तो एरिया घेरेगा, इसके अलावा थोड़ी ना घेरेगा, नहीं घेरेगा, ठीक है, इतना ही घेरेगा। अब अगर मैं इसको नीचे से, ये कोई ड्रम है मान लो, इसको मैंने नीचे से काट दिया, ये लो, ये मैंने काट दिया, नीचे से काट दिया। अब इसको घुमाओ, अब इसको जब घुमाओगे तो भी ये नीचे वाले एरिया को तो कवर कर ही लेगा। जब ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये थोड़ी है कि यहीं तक रह जाएगा, नहीं, ये हिस्सा जब नीचे आएगा तो इतना ही नीचे आएगा, फिर वापस घूमेगा तो इतना ही पीछे, फिर इतना ही वापस आएगा। मतलब चाहे आप पूरे को घुमा लो, चाहे इतने को घुमा लो, आपको वो जो वॉल्यूम है वो बराबर मिलेगा, ठीक है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आगे बढ़ो। अब देखो, अब सिंस अपना जो वक्र है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक था, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर ये सिमेट्रिक ना होता तब ऐसा नहीं होता। ये जो अपना दीर्घवृत्त है ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक है। अब देखो, सिंस वक्र वाई एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है, अतः अब देखो y एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करूंगा, इतना ही एरिया घुमाऊंगा। मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं, मैं इतना ही एरिया घुमा लूंगा, ठीक है, इतना ही घुमाऊंगा। जैसे इतना घुमाऊंगा तो ये नीचे वाला अपने आप आ जाएगा, नीचे वाला अपने आप आ जाएगा, और इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, सिंस मेरा वक्र y एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक है, अतः क्षेत्रफल ABOA को परिक्रमण करने पर जनित ठोस का आयतन को दुगुना करने पर संपूर्ण दीर्घवृत्त BA का आयतन प्राप्त होता है, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि साहब वॉल्यूम, इसको V से लिख दो, वॉल्यूम को अगर लिखना चाहो तो V बराबर लिमिट क्या रहेगी, मुझे तो किसी से मतलब नहीं है, मैं तो इतना ही घुमा रहा हूं, एक्स एक्सिस के सापेक्ष घुमा रहा हूं, तो एक्स वाली लाइन यहां कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से कहां खत्म कर रही है, A पर, तो 0 से A, ठीक है, इसको दुगुना करने पर पूरा प्राप्त होता है, तो दुगुना कर दो, ठीक है, और y स्क्वायर dx, ठीक है, y स्क्वायर का मान निकाल दो उस समीकरण से, तो y स्क्वायर का मान होगा, सिंस दीर्घवृत्त का समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, इसको उधर भेज दो तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर भेज दो तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। क्लियर? ये वाला मान मैं वहां रखता हूं, पाई भी आता है साथ में, ठीक है, ये वाला मान मैं यहां रखता हूं, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 0 से a बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और dx, ए स्क्वायर एलसीएम ले लो तो सर ए स्क्वायर और पूरे के, ठीक है, अब बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर भी बाहर ले लो, कांस्टेंट है, इसको आप मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखना v बराबर 2 पाई
बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर को भी बाहर ले लो, लिमिट 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब करो इसका इंटीग्रेशन, तो 2 पाई बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन करूंगा तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से ए लिमिट अप्लाई कर दो तो 2 पाई बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, लिमिट पुट करूंगा तो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए क्यूब बट्टे 3। ठीक है, यहां से देखो 2 पाई बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, 3 एलसीएम ले लो तो 2 पाई बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ये बनेगा 3 ए क्यूब माइनस ए क्यूब बट्टे 3। 3 ए क्यूब में से ए क्यूब घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 ए क्यूब बचेगा। तो 2 पाई बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर 2 ए क्यूब बट्टे 3, 2 दूनी 4, ठीक है, ये 2 पावर कैंसिल तो 1 बच जाएगा, तो 4 पाई बी स्क्वायर बट्टे 4 पाई बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए बी तो बचेगा ए बी स्क्वायर बट्टे 3, ये क्या होगा, इसका आयतन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आयतन होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझो, हमने क्या कहा है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान लो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा बेस जो है इस क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। तो एक बार इसको दोबारा समझने का प्रयास करना। आप ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग इलिप्स एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ये कह रहा है कि आप आयतन ज्ञात करो ठोस का, परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करो, जो किसके परिक्रमण से जनरेट हो रहा है, दीर्घवृत्त के परिक्रमण। और दीर्घवृत्त कैसे परिक्रमण कर रहा है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष परिक्रमण कर रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इसके लिए आपको क्या करना है, दीर्घवृत्त था अपने पास, इसको मैंने एक्स एक्सिस के सापेक्ष रोटेट करवाया, तो मैंने रोटेट करवाने पर देखा कि पूरा का पूरा दीर्घवृत्त, एक तो आपको पूरा का पूरा ड्रम घुमाना पड़ रहा है, फिर आपको पता चला कि अगर मैं इसको आधे को नीचे से, ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक था, सममित था, तो मतलब सममित होने का मतलब जितना ये ऊपर था उतना ही ये नीचे था, दोनों तरफ सेम ही था, कोई फर्क नहीं था। तो मैंने क्या किया, उस ड्रम को नीचे से काट दिया और पता चला उसको घुमाऊंगा तब भी आयतन तो उतना ही जनरेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा काम थोड़ा इजी हुआ। फिर मैंने देखा, मुझे कुछ बातें और पता चली कि साहब ये वाई एक्सिस के सापेक्ष भी सिमेट्रिक था। मतलब मैंने क्या किया, इसको बीचों बीच से दोबारा काट दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक इतना ही पार्ट बचा। मैंने देखा कि मैं जब इतने से पार्ट को घुमाता हूं तो मेरे पास ये नीचे वाला इतना एरिया बन जाता है, और जब मैं इसको डबल कर देता हूं तो मेरे पास ये पूरा बन जाता है। तो मैंने यही काम किया। ठीक है, इसको डबल कर दिया। ठीक है, डबल कर दिया तो अपना काम हो गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, बस यही आपको समझने का प्रयास करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्लास में अपन क्वेश्चन सिर्फ ये y और x वाले ही करेंगे। अब एक क्वेश्चन x, इसको y एक्सिस के सापेक्ष गुणन करवा के फिर लेते हैं। अब एक चीज और देखना आप, एक छोटी सी बात ध्यान रखना आप। देखो ये इलिप्स होता है आपका, ये इलिप्स होता है। ठीक है, इस इलिप्स की ये वाली जो एक्स एक्सिस होती है ना, इसको तो बोलते हैं हम मेजर एक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, यानी कि दीर्घ अक्ष, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, पता है। और ये जो वाई एक्सिस होती है इस दीर्घवृत्त की, इसको बोलते हैं माइनर एक्स। इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्स, यानी कि लघु एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अगर ये दीर्घ अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे, ठीक है, अगर ये दीर्घ अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष गोलाभ। ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष गोलाभ, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं
स्फेरॉइड, प्लोरेट स्फेरॉइड, ठीक है। मतलब स्पेयर का मतलब गोला, आईडी लगा दिया तो मतलब ये गोलाब बन गया, ठीक है, दीर्घाक्ष गोलाब, ठीक है। इसी प्रकार ये कब बोलते हैं, जब ये दीर्घाक्ष, अभी वाला क्वेश्चन था ये किसके सापेक्ष रोटेट कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, दीर्घाक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा था, मतलब इसको दीर्घाक्ष गोलाब बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार अगर ये इस लघु अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करे तो ध्यान रखना इसको बोलते हैं लघ्वक्ष गोलाब। लघ्वक्ष, लघु का आधा ले लो, लघ्वक्ष गोलाब, यानी कि इसको बोलते हैं ओब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभार ये बोलता है कि दीर्घाक्ष के सापेक्ष ये घूर्णन कर रहा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं दीर्घाक्ष क्या होती है। तो एक्स एक्सिस ही तो दीर्घाक्ष होती है और वाई एक्सिस क्या होती है, लघु अक्ष होती है। क्लियर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट ऑफ द पैराबोला, द पार्ट ऑफ द पैराबोला, द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम, वाई स्क्वायर बराबर 4ax cut by the latest rectum, cut by the latest rectum revolve about the tangent, revolved by the revolved by the revolved by the tangent at the vertex, एट द वर्टेक्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रील थस जनरेटेड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रील थस जनरेटेड। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैराबोला आपके पास है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है, और पैराबोला कौन सा है, y बराबर 4ax वाला पैराबोला है। ये पैराबोला नाभि लंब से कटा हुआ है, ठीक है, नाभि लंब से कटा हुआ है और उसके बाद ये घूम रहा है, ठीक है, नाभि लंब से कटा हुआ है और ये टेंजेंट के सापेक्ष घूम रहा है। इसके वर्टेक्स से टेंजेंट जो है उसके सापेक्ष ये घूम रहा है, तो आपका जो एरिया जनरेट होगा उसको ज्ञात करना है। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो देखना, ये तो प्लेन हो गया अपना, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जहां x होता है उसी तरफ खुलता है। तो ये तो सर अपना पैराबोला हो गया, सही है क्या, बिल्कुल ठीक है। ये अपना पैराबोला हो गया, यानी कि परवलय हो गया। क्लियर। ये पैराबोला है, अपना परवलय है, ठीक है। ये कौन सा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला परवलय है। इसने आगे क्या कह रहा है, कट बाय द लेटस रेक्टम। ये यहां इसका नाभिलंब होता है, यानी कि लेटस रेक्टम होता है। लो भाई साहब, ये कट हो गया, ठीक है, ये कट हो गया ना, ठीक है। लेटस रेक्टम यहां जहां कट करता है उसके निर्देशांक होते हैं a से 2a, ठीक है। मतलब x पे तो ये कट करता है x बराबर a पर, y को ये जहां मिलता है वहां मिलता है y बराबर 2a पर। इसी प्रकार इसके जो होंगे वो -a -2a, सॉरी a -2a। क्लियर। इधर x का मान तो कितना होता है प्लस का, y का मान क्या होता है माइनस का। क्लियर सभी स्टूडेंट को।
इतना काम हो गया। ये क्या कर रहा है, नाभि लंब से कटा हुआ है, मतलब ये यहां से कटा हुआ है, यहीं तक का पार्ट है। आगे क्या कह रहा है, रिवोल्ड बाय द टेंजेंट, टेंजेंट के सापेक्ष घूम रहा है, ठीक है, एट द वर्टेक्स, इसके ये बोल रहा है वर्टेक्स पे टेंजेंट कहां होगी, पैराबोला का वर्टेक्स कहां होता है, ओरिजिन पे होता है। कोई सा भी पैराबोला हो उसका वर्टेक्स कहां होता है, ओरिजिन पे होता है। तो इस ओरिजिन पे, इस वर्टेक्स पे ये टेंजेंट आ गई, और ये टेंजेंट क्या है, ये टेंजेंट वाई एक्सिस ही है और कुछ नहीं है। टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस ही इसकी टेंजेंट है, मतलब ये इस टेंजेंट के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, टेंजेंट के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। अरे ध्यान से सुनो, इसने क्या कहा है, इस लैंग्वेज को पढ़ो। ये कह रहा है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, जो नाभिलंब से कटा हुआ है। ये यहां इसका नाभिलंब हम मानते हैं, ठीक है, ये नाभिलंब से कटा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये रिवोल्ट कर रहा है, ये परिक्रमण कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। कैसे, ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है, मतलब एक तो ऐसे घूम सकता है, ठीक है, एक ये इस प्रकार से घूम सकता है, ऐसे या ऐसे। तो कौन सी कंडीशन होगी, रिवोल्ड बाय द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स पे इसके टेंजेंट है उसके सापेक्ष घूम रहा है। तो पैराबोला का वर्टेक्स कहां होता है दोस्तों, ओरिजिन पे होता है, ठीक है। इसके वर्टेक्स पे टेंजेंट का मतलब इसके शीर्ष पर स्पर्श रेखा। अब ये इसका शीर्ष है, इस शीर्ष पर ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, और ये स्पर्श रेखा कौन सी रेखा है, वाई एक्सिस ही तो है, ये वाई एक्सिस ही तो है। तो ये टेंजेंट के सापेक्ष घूम रहा है, और टेंजेंट कौन है, इसकी वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। अब ये ऐसे घूमेगा, ना कि ऐसे, ये ऐसे घूमेगा। ऐसे जब घूमेगा तो आपको ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि ये आयतन इस प्रकार से जनरेट करेगा, ठीक है, ये वाला आयतन ये जनरेट करेगा, अंदर वाला। ये वाला आयतन जनरेट करेगा। बोलो, ये बात समझ में आई? यही तो आयतन, ये ऐसे घूमेगा, अब ऐसे घूम रहा है, तो इतना वाला ही तो ऐसे घूम, जैसे ही आपने बटन चालू किया ये घूमा, ये ऐसा का ऐसा पलट के इधर गिर गया, ठीक है, तो ये आयतन हो गया। वापस गया तो वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब ये आयतन ये जनरेट करेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक समझ में आया होगा। अब सिंस अपना जो वक्र है वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक है, अपना वक्र जो है, अब इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको ए नाम देता हूं, इसको ओ नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं। तो देखना, सिंस वक्र एक्स एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है, ठीक है, एक्स एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है, कहने का मतलब है भाई साहब जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है। अब कहने का मतलब है आपको ये इतना आयतन निकालना है, क्लियर, इतना आयतन निकालना है, ठीक है। अब इतना आयतन मुझे कब मिल जाएगा, ठीक है, इसको नाम दे दो आप सी डेस, इसको नाम दे दो बी डेस, इसको नाम दे दो ए डेस, क्लियर। अब देखो इतना आयतन मुझे कब मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आयतन कब मिलेगा, जब मैं इतने इतने से को रोटेट कर दूं, ठीक है। और इतना भी रोटेट क्यों करूं, अगर मैं इतने से को रोटेट करूं, बस इतने से भाग को रोटेट करूं, इतने से भाग को रोटेट करूंगा तो ये वाला आयतन मिल जाएगा मुझे, ऊपर वाला ये वाला, और इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये मुझे पूरा मिल जाएगा। यही चीज है। सिंस कर्व अपना एक्स एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है, सममित है, अतः वक्र, अतः क्षेत्रफल ए ओ बी द्वारा जनित आयतन को, ठीक है, इतना वाला जो क्षेत्रफल है, इतना वाला क्षेत्रफल ये वाला जो आयतन है वो बना लेगा, ठीक है। इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो पूरा बना लेगा,
क्लियर सभी स्टूडेंट को? क्षेत्रफल द्वारा जनित आयतन को दुगुना करने पर कंप्लीट यानी कि संपूर्ण आयतन प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात वॉल्यूम V बराबर लिमिट क्या रहेगी इसकी? ठीक है, किसके सापेक्ष घूम रहा है ये? वाई एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है। और कहां से घूम रहा है? इतना ही घुमा रहा हूं मैं, बाकी तो 2 से गुणा करूंगा, इतना ही घुमा रहा हूं। मतलब यहां पे आप वाई एक्सिस वाली लाइन देखो, इतनी यहां से लेकर यहां तक है सर। तो यहां तो y का मान क्या है? 0। यहां y का मान कितना है? 2a। तो लिमिट कितनी रहेगी सर? 0 से 2a। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आपको इस वाले क्वेश्चन में अगर एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो एक्स एक्सिस वाली लाइन देखो कहां से कहां तक है। ठीक है, और अगर ये वाई एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो आप ये देखो वाई एक्सिस वाली लाइन कहां से कहां तक है। मुझे तो इतना ही एरिया चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर y का मान 0 था और यहां पर y का मान 2a था, क्योंकि यहीं तक तो है ये। तो 0 से 2a और पाई एक्स स्क्वायर dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यही होता है अगर x बराबर y एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन करता है तो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, यहां से x स्क्वायर का मान निकालो, x बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 4a, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, x स्क्वायर बराबर y की पावर 4 बटे 16a स्क्वायर, ये मान रख देता हूं। तो v बराबर 0 से 2a पाई x स्क्वायर का मान कितना है? y की पावर 4 बटे 16a स्क्वायर और dy, ये dy आता है यहां। ठीक है, और क्या आ गया? dy आ गया। अब जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर ले लो, तो v बराबर पाई बटे 16a स्क्वायर, तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेता हूं। इंटीग्रेशन 0 से 2a y की पावर 4 dy, तो v बराबर पाई 16a स्क्वायर y की पावर 5 बटे 5 लिमिट 0 से 2a। लिमिट अप्लाई कर दो इसके ऊपर, तो देखना v बराबर पाई बटे 16a स्क्वायर। ठीक है, 5 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? 80। तो 2a की पावर 5 माइनस 0, तो 2a की पावर 5 करो तो 2 को 5 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 पाई a की घात 5 बटे 80a स्क्वायर। ठीक है, 16 के पहाड़े से कट रहा है 2 और 5, तो 2 बटे 5, ये 3, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 बच जाएगी, तो 2 बटे 5 पाई a क्यूब, ये क्या होगा? इसका जनित आयतन होगा। ठीक है, कितना होगा? 2 बटे 5। और क्या करना आपको? इसको 2 से भी तो गुणा करना था। ठीक है, दुगुना करना था, मतलब 2 से भी तो गुणा करना है इसको। ये 2, ये गुणा 2 गुणा 2, तो गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 पाई a क्यूब। ठीक है, क्लियर से यहां लिखा है ना, देखो आयतन दुगुना करने पर पूरा प्राप्त होता है। ठीक है, 2 से गुणा ना करने पर हमें सिर्फ इतना मिलता है। ठीक है, जैसे ही 2 से गुणा करोगे तो ये पूरा मिल जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो ये भी क्वेश्चन अपना परवलय का कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अगला। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको काफी बारीकी से समझाए हैं, पूरा मैटर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। x बराबर एफ वाई, एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन करे या y एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन करे, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, अगर x एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो x एक्सिस वाली लाइन देखो कितना कवर कर रही है, और अगर y एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो y एक्सिस वाली लाइन देखो कितना कवर कर रही है। ठीक है, वही उसकी लिमिट हो जाएगी, कहां से स्टार्ट कर रही है कहां खत्म कर रही है, ओरिजिन से लिमिट देख लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रॉइड का क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पिंडल शेप्ड
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, कौन सी शेप दी हुई है, स्पिंडल शेप्ड सॉलिड, स्पिंडल शेप सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग, सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग, generated by revolving the asteroid x की पावर 2/3 प्लस बराबर ये जनरेटेड बाय, और एक एस्ट्रॉइड की इक्वेशन इस प्रकार भी लिखी जाती है, और x बराबर a cos क्यूब t, ठीक है, y बराबर a साइन क्यूब t, ये भी एस्ट्रॉइड की एक इक्वेशन होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे देखना, अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन करते हैं आप सोल्व। तो देखना, अब एस्ट्रॉइड तो हम जानते हैं कैसा होता है, ठीक है, ये स्पिंडल शेप का मतलब होता है, देखो ये अजीब सा नाम है, तरकुरूपी ठोस, तरकुरूपी ठोस, ठीक है, ये एक शेप का नाम होता है जो एस्ट्रॉइड जनरेट करता है, ठीक है, पतंग की जो शेप होती है ना, वही ये शेप होती है, ठीक है, इसका अजीबोगरीब नाम दिया गया है यहाँ। नाम में वो शेक्सपियर ने कहा था ना, नाम में कुछ नहीं रखा, तो नाम में कुछ नहीं रखा। आओ देखो एस्ट्रॉइड के बारे में देखते हैं। ये एस्ट्रॉइड होता है आपका इस प्रकार का, ठीक है, ये बोल रहे हैं जो तरकुरूपी ठोस है, ठीक है, वो घूर्णन कर रहा है किसके सापेक्ष, एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है, मतलब वही दीर्घवृत्त वाला कंसेप्ट आ गया, पूरा का पूरा दीर्घवृत्त वाला कंसेप्ट आ गया। वैसा अब यहां ये घुमा दिया देखो, ठीक है, ये अब घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये घूम रहा है, ठीक है, अब ऐसे घूमेगा तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा एरिया जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंस जो कर्व है मेरा ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष, इस एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है, इसके सापेक्ष सिमेट्रिक है, मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी ओ। अब देखना, सिंस वक्र एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिक है, ठीक है, तो देखना, सिंस वक्र एक्स एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक है, यानी कि सममित है, अतः क्षेत्रफल ए बी सी डी ए द्वारा जनित आयतन वही होगा जो ए बी सी ओ ए द्वारा होगा। कहने का मतलब है आप चाहे तो इस पूरी पतंग को घुमा लो, ठीक है, तो भी एरिया तो इतना ही कवर करेगा, मतलब आयतन तो इतना ही घेरेगा ये, ठीक है, या आप चाहे इसको नीचे से काट दो फिर घुमा लो तो भी ये इतना ही घेरेगा, एरिया तो इतना ही घेरने वाला है, ठीक है, मतलब चाहे इतने को घुमा लो चाहे पूरे को घुमा लो, बात तो एक ही है, ठीक है, तो मैं इतने को ही घुमा रहा हूं। अब आगे देखना, अगेन सिंस जो मेरा वक्र है वो y अक्ष के सापेक्ष भी सिमेट्रिक है, जो वक्र है वो y अक्ष के सापेक्ष भी कैसा है, सिमेट्रिक है, अर्थात सममित है। कैसा है, सिमेट्रिक है, यानी कि सममित है। अब अगर ये y अक्ष के सापेक्ष भी सममित है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब मैं सिर्फ इतने को रोटेट करवा दूं, ठीक है, इतने को रोटेट करवाऊं, ठीक है, इतने को रोटेट करवाऊंगा तो इतना एरिया जनरेट होगा, ठीक है, इतना एरिया जनरेट हो जाएगा अगर इतने को रोटेट करवाऊं, और फिर इसको मैं दुगना कर दूं तो देखो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। अतः क्षेत्रफल
ABOA द्वारा जनित आयतन को दुगुना करने पर संपूर्ण एस्टेरॉयड का आयतन प्राप्त होता है। संपूर्ण एस्टेरॉयड का क्या हो जाएगा? आयतन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब यहां से देखना, अर्थात v बराबर लिमिट क्या होगी? एस्टेरॉयड कहां इंटरसेक्ट करता है? ए पर करता है सब जगह, ठीक है। यानी कि लिमिट एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, मतलब एक्स वाली लाइन देखो यहां से देखनी है 0 से लेकर a तक, तो 0 से लेकर a, ठीक है। और देखो इक्वेशन आपको यहां से y का और क्या हो जाएगा? पाई वाई स्क्वायर dx, ठीक है। तो y का मान निकालो इस समीकरण से, तो y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3, और ठीक है, तो y की पावर 2 बराबर, दोनों तरफ क्यूब ले लो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर a की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 की पावर 3, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 पाई, ठीक है, लिमिट 0 से a, वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा a की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 की पावर 3 और dx, ठीक है। अब ये किससे सॉल्व होगा? गामा बीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो बीटा गामा वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था उससे ये सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था, आप कुछ ऐसा रिजल्ट मानो कि अंदर 1 माइनस कोस थीटा या 1 माइनस साइन थीटा की टर्म बन जाए, ठीक है। इसके लिए देखो x की जगह अगर मैं a रखता हूं तो a की पावर 2/3, तो a की पावर 2/3 बाहर आ जाएगा, मींस एक तो मैं x बराबर a, ठीक है, तो a की पावर 2/3 और साथ में कोस थीटा ले लेता हूं, ठीक है। कोस थीटा ले लेता हूं तो देखना कोस की पावर 3 लू तो 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर बच जाएगा, मींस a, या साइन ले लो, कोस ले लो, साइन ले लेता हूं, साइन क्यूब थीटा, जो मर्जी हो वो ले लो। यहां से देखो dx बराबर मुझे मिलेगा सर 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब सारी वैल्यू साथ में लिमिट भी निकाल देता हूं, ठीक है। लिमिट देखना क्या होगी, जब मैं x की जगह 0 रखता हूं तो a का मान 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार जब मैं x की जगह a रखता हूं, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या रखता हूं? a रखता हूं, तो देखना x की जगह रखो a बराबर a साइन क्यूब थीटा, तो a से a कैंसिल, ठीक है। तो थीटा बराबर मिलता है मुझे सर π/2, ठीक है। थीटा बराबर कितना मिलेगा? π/2 मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब करते हैं इसको सोल्व, तो देखना यहां से देखो v बराबर 2 पाई 0 से π/2 a की पावर 2/3 माइनस x की जगह a वो वाला रखो, तो a की पावर 2/3 और साइन की पावर 2 थीटा, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और बाहर डी थीटा की जगह भी रख दो। अब डी थीटा की जगह dx की जगह हम रखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखो यहां से v बराबर 3 को 2 से गुणा कर लो तो 6a पाई, ठीक है, ये बाहर निकल गया 0 से π/2। अब देखो a की पावर 2/3, ये ऊपर भी पावर 3 है, ठीक है, 3 पावर है ना ऊपर, हाँ बिल्कुल है। a की पावर 2/3 बाहर निकालो, जैसे a की पावर 2/3 को मैं बाहर निकालूंगा तो इसकी 3 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, बाहर निकलेगा a स्क्वायर को a से गुणा करोगे तो a क्यूब, यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, 6 पाई a क्यूब 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 3 से गुणा करोगे तो कोस की पावर 6 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा
कोस थीटा डी थीटा। तो 6 पाई ए क्यूब 0 से पाई बाई 2 6 और इसकी 1 पावर 7 हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस की पावर 7 थीटा डी थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये अपना रिजल्ट आ जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ। सिंस हम जानते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन थीटा कोस की पावर साइन की पावर एम थीटा कोस की पावर एन थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 बटे 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ठीक है, इसमें जब आप वैल्यू रखते हो तो देखना एम का मान तो कितना है सर, 2 है, एन का मान 7 है, 2 प्लस 7 प्लस 2, तो देखना ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा 8/2 का मतलब गामा 4/2 गामा ये हो जाएगा 9 2 11/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको सोल्व करो और साथ में आपको दिया हुआ है 16 पाई ए क्यूब, 16 नहीं 6 है, 6 पाई ए क्यूब। इसका जो फाइनल आंसर आएगा अब वो मैं लिख देता हूं, वो आएगा 32 पाई ए क्यूब बटे 105। इसको जब सोल्व करोगे तो 32 पाई ए क्यूब बटे 105 ये इसका कंप्लीट आंसर आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपना ये भी कंप्लीट होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। ठीक है, इसी ठोस के आयतन का एक क्वेश्चन और लेते हैं। और देखो सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है, अपन पीछे ये सब चीजें पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, लिमिट का वही कंसेप्ट है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। बस ये ध्यान रखो किसको कितना रोटेट करने पर, आपको कर्व सारे पता होने चाहिए, बस कर्व और इक्वेशन इनका नॉलेज होना चाहिए। कहाँ लेटस रेक्टम होता है, कौन सा सर्किल क्या होता है, सर्किल की भी काफी सारी इक्वेशंस होती है। ठीक है, इसके लिए आप एक बार 2D का पार्ट जरूर कवर कर ले। देखना एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ वक्र y² a प्लस एक्स बराबर x² a माइनस एक्स, ये है क्या, x² a माइनस एक्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लूप द्वारा, इंग्लिश में लिखते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड formed by the revolution, formed by the revolution of the loop of the curve, of the loop of the curve, और कर्व ये वाला है, ये वाला कर्व है, about the axis, about the x axis। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब वाई स्क्वायर का मान चाहिए। सिंस कर्व दिया हुआ है y² a प्लस एक्स बराबर x² a माइनस एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से y² का मान होगा x² a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखना, यहां से अब देखो ये कर्व बनाते हैं, ये जो कर्व होता है या आप डायरेक्ट ध्यान में रखना, ये इस शेप का कर्व होता है, ये इस शेप का कर्व होता है आपका। ठीक है, मतलब ये रोटेट करेगा, तो ये बोल रहा है कि लूप के द्वारा, तो लूप तो ये है इसका। ठीक है, इस लूप के द्वारा ये घूमेगा तो ऑब्वियसली इतना ही एरिया जनरेट होगा।
ठीक है। यहां जो इंटरसेक्ट करता है, यहां ये A0 पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब x का मान यहां क्या होता है, a होता है। x एक्सिस पे ये x बराबर a पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा एरिया जनरेट कर रहा है, ये वाला एरिया जनरेट कर रहा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो आप इतने इतने को घुमाओगे, ठीक है, मतलब x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को घुमाओगे तो भी इतना ही एरिया होगा। अब इसको दुगना मत कर देना, कई स्टूडेंट दिमाग ज्यादा लगा के इसको दुगना कर देते हैं। दुगना कर दोगे तो ये तो तब दुगना होता है जब ये इतना ही इधर होता, इतना ही पार्ट ये इधर होता, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के सापेक्ष सममित होता, तब दुगना होता। लेकिन ये सिर्फ x एक्सिस के सापेक्ष सममित है, इसलिए आप आधे को घुमाओगे तो भी उतना ही एरिया जनरेट होगा, ठीक है। डबल नहीं करना है इसको, ये ध्यान रखना, डबल तो तब करेंगे जब ये इधर भी इतना होता है, ठीक है। तो देखना इसकी लिमिट तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम v बराबर 0 से a पाई y स्क्वायर dx। तो v बराबर 0 से a x स्क्वायर, पाई ले लो बाहर, x स्क्वायर a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो x क्यूब को अंदर भेज दो, 0 से a एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स क्यूब बटे x प्लस a डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब क्या करना आगे, आगे देखो, आप इस ऊपर वाले समीकरण में इस नीचे वाले का भाग दे दो, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स क्यूब में आप x प्लस a का भाग दो, ठीक है। तो x पहली बार में एक्स स्क्वायर टाइम्स तक भाग जाएगा, ठीक है, और आगे भाग देके आपको नई इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। उस इक्वेशन को आप सोल्व करें। फाइनल रिजल्ट में आपको बता देता हूं जो आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 2 पाई a क्यूब log 2 माइनस 2/3। ये क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर आपको निकालने हैं, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसका इंटीग्रेशन इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप ये एकदम इजी सा इक्वेशन है, इसमें भाग दोगे तो आपको एक नई समीकरण मिलेगी, उस समीकरण का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसको आप स्वयं करना कंप्लीट, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन किए हैं ये अपन ने शुरू वाले जो 2 फॉर्मूले लिखे थे उसके ऊपर वाले किए हैं। आगे हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे इसके, और नेक्स्ट क्लास में इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम की, ठीक है। वॉल्यूम कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे सरफेस, ठीक है। ये तो आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद आता है अपना सरफेस का पार्ट, ठीक है। तो क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या था अपना, सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एंड वॉल्यूम इसका नाम था। वॉल्यूम का पार्ट हम अगली क्लास में खत्म करेंगे, उसके बाद अपने आता है सरफेस का पार्ट, ठीक है। सेम सरफेस के लिए भी ऐसा ही है, ये एकदम इजी सा पार्ट रहता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।